निमरा की शादी टूटने के बाद जब हमजा उसके कमरे में उसका हालचाल पूछने जाता है तो देखता है कि निमरा बेड पर बेहोश पड़ी है। हमजा उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह होश में नहीं आती तो वह जोर से फरीद और अरमीम को बुलाता है और तुरंत निमरा को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जल्दी से निमरा का चेकअप करते हैं और हमजा व उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान डॉक्टर हमजा के पास आकर कहते हैं कि निमरा की हालत बहुत खराब है। यह सुनकर हमजा गुस्से में पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि दय्यम की लोकेशन ट्रेस करो, वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अलीजा, हमजा और फरीद साहब को अपनी बहन अनुषा की एक वीडियो दिखाती है जिसमें अनुषा कहती है कि सिकंदर ने धोखे से उससे निकाह किया और फिर उसे तलाक दे दी। वीडियो के पीछे सिकंदर भी यह सब देख रहा होता है। ये देखकर फरीद साहब बहुत गुस्से में आते हैं और सिकंदर को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। वह कहते हैं, तुमने जैसा अनुषा की बहन के साथ किया, अब देखो तुम्हारी अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है और वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। यह सुनकर सिकंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि निमरा की हालत अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर हमजा और घर वाले खुश हो जाते हैं। तभी पुलिस अस्पताल में आमिर को लेकर आती है। जैसे ही अरमीम आमिर को देखती है वह डर जाती है। आमिर फरीद साहब को बताता है कि हमजा की कंपनी में आग अरमीम के कहने पर लगवाई गई थी। यह सुनकर फरीद साहब गुस्से में अरमीम को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यह काम करते हुए शर्म नहीं आई। अरमीम माफी मांगती है, लेकिन फरीद साहब की कहने पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। इसी वक्त डॉक्टर हमजा के पास आता है और बताता है कि निमरा को होश आ गया है। ये सुनकर सभी लोग निमरा के कमरे में जाते हैं। हमजा और अलीजा कहते हैं कि दय्यम ने तुम्हारे साथ जो किया है उसका बदला हम जरूर लेंगे। तभी पुलिस से हमजा के पास कॉल आती है कि उन्होंने दय्यम को पकड़ लिया है। हमजा कहता है कि दय्यम को यहीं अस्पताल लेकर आओ। पुलिस दय्यम को अस्पताल ले आती है। जैसे ही निमरा दय्यम को देखती है वह गुस्से में कहती है कि उसे धोखा देने में उसे शर्म नहीं आई। दय्यम माफी मांगता है पर निमरा माफ नहीं करती। हमजा पुलिस से कहता है कि दय्यम को ऐसी सजा दो कि वह जिंदगी भर याद रखे। पुलिस उसे थाने ले जाती है। फिर डॉक्टर आकर बताते हैं कि अब निमरा को घर ले जाया जा सकता है। हमजा निमरा और परिवार के साथ घर आ जाता है। घर पहुंचते ही देखते हैं कि पुलिस सिकंदर को गिरफ्तार कर रही है। हमजा पूछता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तभी पीछे से हफीज साहब की पत्नी आती है और सिकंदर की एक वीडियो दिखाती है जिसमें वह खुद कह रहा होता है कि उसने हफीज साहब का कत्ल करवाया है। ये सुनकर हमजा हैरान रह जाता है। पुलिस उसे थाने ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सिकंदर की हालत बहुत खराब हो जाती है। अस्पताल पहुंचने पर पता चलता है कि उसकी याददाश्त चली गई है और वह पागल हो गया है। पुलिस यह खबर फरीद साहब को देती है। ये सुनकर फरीद साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमजा कहता है कि उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया जाए और पुलिस उसे वहीं भेज देती है। इसके बाद हमजा और अलीजा बहुत खूबसूरत जिंदगी बिताने लगते हैं। एक दिन अलीजा को चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाती है। हमजा उसे अस्पताल लाता है। डॉक्टर तत्काल जांच करती हैं और हमजा से कहती हैं कि अलीजा फिर से प्रेग्नेंट है। यह सुनकर हमजा बहुत खुश होता है और अलीजा के पास जाकर उसे बधाई देता है। अलीजा कहती है, हमजा ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ है। हमजा ये खुशखबरी फरीद साहब और निमरा को देता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर आप मोहरा ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।